Retained earning. Business organization subjects to variation in earning. कंपनी के अर्निंग्स जो होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, वहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखी जाती है। हर साल इतना ही प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, तो प्रॉफिट वेरी होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। It could be a wise decision to keep aside a part of earning during the period of high profit. जब भी कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट होता है, हाई प्रॉफिट होता है, तो ये डिसीजन लेना ज़रूरी है कि पूरा अर्निंग जो है एग्जॉस्ट न करे, उसमें का जो पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी केप्ट असाइड, उसको साइड में रखना है। A prudent company does not distribute entire profit earned among shareholders. जब भी प्रॉफिट अच्छा होता है तो काफ़ी कंपनीज ऐसे डिसीजन लेते हैं कि उसमें का हिस्सा वो साइड में रखते हैं एज अ रिजर्व, वो पूरा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट इज रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। जो हिस्सा उन्होंने साइड में निकाला है उसे वो रिजर्व फंड में डालते हैं। These reserves are the retained earning of the company. The sum total of retained earning gets accumulated over the years. ऐसे पैसे साइड में निकाल निकाल के वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उसके बाद वो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज बाय द कंपनी इन द केस ऑफ इमरजेंसी. These accumulated profits are reinvested in the business rather than distributed as a dividend. ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है वो कंपनी इमरजेंसी में यूज़ करती है या तो उसको री इन्वेस्ट करती है। अगर उनके पास कोई नया प्रोजेक्ट है जिसमें कैपिटल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फाइनेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये रिटेन अर्निंग काम को आता है कंपनी को टू रीडिस्ट्रीब्यूट और री इन्वेस्ट इन इट रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग एज अ डिविडेंड। वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तौर के पर नहीं दिया जाता। द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स and their utilization in the business is known as retained earning. इसे अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम पैसे साइड में निकालेंगे, दैट इज अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट में जो प्रॉफिट होता है उसमें का हिस्सा हम थोड़ा थोड़ा साइड में निकालते हैं एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस, उसका जो यूज़ है वो बिजनेस में ही किया जाता है, इसे हम कहेंगे रिटेन earnings. In simple word, a part of net profit which is not distributed to the shareholders as a dividend is retained by the company in the form of reserve fund. नेट प्रॉफिट का ये हिस्सा है जो कि शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए था, वो शेयर होल्डर्स को नहीं देते हैं एज अ डिविडेंड, मगर वो साइड में निकाल के एक अलग उन्होंने एक हिस्सा बनाया है जिसे कहते हैं रिजर्व फंड। प्रॉपर अकाउंट इज मेंटेन इन बाय द कंपनी और इस अकाउंट में वो मेंटेन होता जाता है जिसका नाम है रिजर्व फंड। कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू, ये जो रिजर्व है बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं बोनस शेयर्स कैपिटल में एंड कैपिटलाइज इज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट में कैपिटलाइज हो जाते हैं। दिस कैपिटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट by issue of bonus share is known as plowing back of profit or self financing. ये जो पैसा हमने जो कैपिटलाइज किया है, प्रॉफिट को जो कैपिटलाइज किया है बाय द इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो इसको नाम दिया है उन्होंने प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंसिंग, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग, और जो भी बोनस शेयर्स हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब हम देते हैं तो वो रिटेन अर्निंग में से ही डिक्लेयर किए जाते हैं। द मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट रिटेन अर्निंग इनटू अ परमानेंट शेयर कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। ये पूरा मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि जो रिटेन अर्निंग में जो पैसा हमने एक्यूमुलेट करके रखा है बाय द वे ऑफ
पार्टिंग विद अ प्रॉफिट, तो इसको बाद में हम परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. ये एक बहुत अच्छा वे है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल के लिए. इट इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस. काफ़ी सिंपल है और एकदम इजीली आप फाइनेंस रेज कर सकते हैं. It is used by established company. It is an internal source of finance. Determinant of retained earning. First है total earning of company. Second one taxation policy. Third one dividend policy. And fourth one government control. उसमें से first one देखेंगे total earning of company. इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है कंपनी का, तो कंपनी कैन सेव एंड रिटेन अ सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट. ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो साइड में निकाल सकते हैं. मोर द अर्निंग द कंपनी कैन सेव मोर. जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी सेव कर सकती है. एटीट्यूड ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग. रिटेन अर्निंग कितना करना है, कितना प्रॉफिट साइड में निकालना है, ये टोटली डिपेंड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के एटीट्यूड के ऊपर. सेकेंड वन टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉर्पोरेट सेविंग. इफ द टैक्स लीव्ड आर ऑफ अ हाई रेट, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करता है देन द कंपनी कैन नॉट सेव मच. ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने के वजह से आपको टैक्स हेवीली पे करना है, तो ऐसी हालत में आप ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे. कैन नॉट सेव अ मच ऑफ द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व. थर्ड वन है डिविडेंड पॉलिसी. इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिगार्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं इन द केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज कंसर्न्ड. अ कंजर्वेटिव dividend policy is needed for having a good accumulation of profit, but this policy affects the shareholders as they get a dividend at a lower rate. नेट प्रॉफिट जो है उसमें से ही तो डिविडेंड डिक्लेयर होता है शेयर होल्डर्स के लिए. अगर मैनेजमेंट लेवल के पर कंजर्वेटिव पॉलिसी उन्होंने यूटिलाइज किया, यानी कम डिविडेंड डिक्लेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा रिटेन अर्निंग में डालना है, रिटेन अर्निंग तो आपका बढ़ जाएगा नो डाउट, मगर शेयर होल्डर्स के माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती है कि प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है बट द कंपनी इज नॉट गिविंग द डिविडेंड, जो देना चाहिए उतना नहीं दे रहे, लोअर इसमें दे रहा है, तो इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी शेयर होल्डर्स के माइंड में आ सकती है. तो ये पूरा जो रोल है, डिविडेंड कितना देना है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है, रिटेन अर्निंग में कितना डालना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द अप्रोचेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फोर्थ वन गवर्नमेंट कंट्रोल. Government is a regulatory body of economic system of the country. It provides rules and regulations regarding or ensure that the company works as per its regulation. देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज के लिए बना के रखे हैं. अकॉर्डिंगली कंपनी हैज़ टू फॉलो दैट ऑल द प्रोसीजर्स. Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulation framed by the गवर्नमेंट. कंपनी चाहती है कि कम से कम डिविडेंड डिक्लेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट साइड में निकाले, मगर वो वैसा कर नहीं सकते. देर आर द सर्टन रूल्स एज पर एज द डिविडेंड पॉलिसी इज कंसर्न, जो गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं उस हिसाब से ही उनको फॉलो करना पड़ता है. तो इससे रिटेन अर्निंग आप चाह के भी मीन्स ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते. देर आर द लिमिट फॉर इट एंड यू आर सपोज टू frame the policies and declare the dividend in that way. So these are the some of the determinants of retain earning. Retain earning किसके वजह से influent होता है, या तो what are the factors behind it, it is we have studied just now.